मसीह विश्वासियों, आज के बाइबल वचन एवं चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा ने सीनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए विस्तृत नियमों और कानूनों की घोषणा की। अब एक धार्मिक विधि के द्वारा इस संधि की पुष्टि की जाती है। मूसा ने विधान की सब शर्तों को एक पुस्तक में लिखा। वह 12 पत्थर लेकर एक वेदी बनाई जो इस्राएल के 12 वंशों के प्रतीक हैं। उस वेदी पर पहले बलि पशु को पूरी तरह जला दिया जाता है। यह ईश्वर का पूर्ण स्वामित्व को दर्शाता है। दूसरे बलि पशु का मांस लोग आपस में बांट लेते हैं। यह इस्राएल की एकता का प्रतीक था। बलि का रक्त वेदी और लोगों पर छिड़काया जाना ईश्वर और लोगों के बीच उत्पन्न बंधन को दर्शाता है। रक्त जीवन का संकेत है। जीवन पवित्र है और सिर्फ ईश्वर उसका मालिक है। इसलिए जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना स्वीकार करता है वह ईश्वर से नया जीवन प्राप्त करता था। ईश्वर की आज्ञा पालन द्वारा इस्राएली लोग याजकों का राज्य, एक पवित्र राष्ट्र, एक चुनी प्रजा की मर्यादा को प्राप्त करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं।
दोनों ही मनुष्य को प्रभावित करती है। अच्छाई उत्थान की ओर तथा बुराई उसे पतन की ओर ले जाता है। बुरे और अच्छे को पहचानने में कठिनाइयाँ होती हैं और इसे हम पहचानने में भूल कर सकते हैं। सबके लिए एक समाज है, फैसला अंतिम दिन में है, अतः जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही फैसला या फैसला देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। इसमें अच्छाई की विजय और बुराई का अंत होता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने जो दृष्टांत सुना, यह दृष्टांत पापियों के प्रति ईश्वर की सहनशीलता और उदारता को दर्शाता है। सामान्य मान्यता के अनुसार दुष्ट लोगों का विनाश करने के बाद ही मसीह अपने राज्य की स्थापना करेंगे। विश्वासियों के समुदाय में अव्यवस्था, घृणा, अविश्वास और झगड़े जैसे दुर्गुण एक मामूली बात थी। जंगली बीज के इस दृष्टांत में किसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर तथा खेत ये विशाल धरती है। उसने इस धरती पर मात्र अच्छे लोगों का सृजन किया। सृष्टि के मुकुट के रूप में मानव को स्वयं अपने अनुरूप बनाया। ईश्वर के बैरी शैतान ने मानव को अपना निशाना बनाया। जब आदम सो रहा था, शैतान ने हेवा को उसके जाल में फंसा दिया और उसके द्वारा आदम को भी। इस प्रकार सुंदर संसार में पाप का आगमन हुआ और सबको विनाश के गर्त में डाल दिया। उसी समय से इस दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों का संघर्ष चल रहा है और दुनिया के अंत तक चलता रहेगा। प्यारे मसीह विश्वासियों, हमारे मन में एक सवाल जरूर आता होगा। वह सवाल है, ईश्वर बुराई को क्यों बढ़ने देते हैं? इस सवाल का जवाब हमें उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में मिलता है। अर्थात ईश्वर की नज़र में कुछ भी बुरा नहीं है। उन्होंने जो भी बनाया उसे अच्छा कहा है। वास्तव में जीवन की परिस्थिति हमें बुरा बना देती है। हम स्वयं बुराई की ओर झुकते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम अच्छाई के काम में बढ़ते रहें और हमेशा भलाई और परोपकार के कामों में प्रगति करते रहें। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ हम भलाई और परोपकार का काम करते हैं वहाँ बुराई के लिए कोई जगह नहीं रह जाता है। हम भलाई और बुराई की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ईश्वर उस घड़ी तक का इंतजार करता है जिस घड़ी हम बुराई को भलाई से अलग कर उसका त्याग करते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। ईश्वर ने हम मानव को बुद्धि एवं स्वतंत्रता प्रदान की है ताकि हम भले बुरे को जान लें और उसके अनुरूप जीवन बिताएं। इसी उद्देश्य से ईश्वर ने मूसा द्वारा उसके एक सुनहरे भविष्य का वादा किया। उसके साथ एक विधान संबंधी अंतिम बातों की चर्चा की। इस्राएली लोगों पर रक्त छिड़क कर मूसा ने कहा कि यह प्रभु का विधान का रक्त है। लोग एक स्वर में बोल उठे कि प्रभु ने जो कुछ भी कहा है वे उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी अच्छाई और बुराई दोनों ही निवास करता है। बस हमें जागृत रहते हुए अच्छाई का साथ देना है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है लेकिन बाद में संभल जाता है और हमें भी आज गिरकर संभलने की ज़रूरत है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम बुराई के मार्ग को त्याग कर सच्चाई के मार्ग पर चलने में सक्षम हो सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। कल वर्ष का 17वां सामान्य रविवार है। कल के दिन के लिए मैं 2 रूपों में मिस्सा बलिदान वाला वीडियो डालूंगा। एक छोटा रूप का होगा और दूसरा लंबा रूप में होगा। लंबे रूप में
ऑडियो गाना के साथ में मिश्र बलिदान होगा और छोटा रूप जो सिंपल साधारण मिश्र बलिदान होगा। और लंबा रूप में जो भाग लेना चाहते हैं कृपया नोट करें। दया याचना के लिए संगीत सागर से पेज नंबर 10, दया याचना संगीत सागर से पेज नंबर 10, महिमा गाना पेज नंबर 19, महिमा गाना पेज नंबर 19, अंतर्भजन पेज नंबर 90, 90, विश्वास नया गान से पेज नंबर 18, मेरा है प्रभु पर विश्वास पेज नंबर 18, परम प्रसाद संगीत सागर से पेज नंबर 165, 165 और विसर्जन गाना के लिए माता मरियम का गाना है हे मरियम आयो मोरे पेज नंबर 237, पेज नंबर 237। तो आप विश्वासियों से अनुरोध है जो लंबा मिश्रा बलिदान समारोह में भाग लेना चाहते हैं संगीत सागर से इन गाना नंबर या पेज नंबर ढूंढ कर रखेंगे तो आसानी होगी। धन्यवाद।